हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल हमारे पैरेलल फिलेट वेल्ड पर ही डिपेंड है। पैरेलल फिलेट वेल्ड हम देखते आए हैं कि जिसमें हम पैरेलली वेल्डिंग कर रहे हैं और हम वहां देखते हैं कि शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो हम देखें कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन देके रखा है और डेटा बुक का इस न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। तो हम देखेंगे कि विड्थ 100 mm, थिकनेस T जिसे हम साइज, वेल्ड साइज और वेल्ड रन बोलते हैं 12.5 mm, लोड 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मैक्सिमम स्ट्रेस 56 मेगापास्कल और 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड। अगर हम 100 mm बाय 12.5 mm, 100 mm बाय 12.5 mm की प्लेट को अगर हम फिलेट वेल्डिंग करते हैं तो उस वेल्डिंग को कितनी लेंथ के लिए हमें करना होगा, जिसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 56 मेगापास्कल हो और जिसकी स्ट्रेंथ या कहें लोड 50 किलो न्यूटन का लग रहा हो। अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट उन्होंने पूछे हैं। एक पॉइंट है फॉर स्टैटिक लोडिंग, अगर सिंपली प्लेट में स्टैटिक लोडिंग हो तो उस केस में लेंथ कितनी आएगी। सेकंड में फटीग लोडिंग, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि फर्स्ट में हमें स्टैटिक लोडिंग और सेकंड केस में फटीग लोडिंग। इन दोनों ही केस के लिए हमें लेंथ ऑफ वेल्ड निकालना है। अब हम इसे समझते हैं कि किस तरह से करना है। सबसे पहले केस में लेकर के चलूंगा स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग का केस हम समझते हैं कि स्टैटिक लोडिंग के लिए हमें सिंपली एक फॉर्मूला लगाना होता है। हमने पहला वाला केस लिया पैरेलल फिलेट वेल्ड फॉर स्टैटिक लोडिंग। इस केस में हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। जब हम यहां पर सारी वैल्यूज रखते हैं तो यहां पर आएगा 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस 12.5 mm। लेंथ हमें फाइंड आउट करना है एंड शियर स्ट्रेस इज 56 मेगापास्कल। ओके, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी लेंथ की वैल्यू आती है 50.51 mm। ओके, जब हम डेटा बुक का यूज करेंगे तो डेटा बुक में मेंशन है कि इस तरह की लेंथ में स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वेल्ड रन को भी ऐड करना होता है। स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वेल्ड रन जो कि हमेशा होता है 12.5 mm। तो ये जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ में अगर मैं स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वेल्ड रन को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 63 mm। ओके, अप्रोक्सीमेटली 63 mm। तो ये हुआ स्टैटिक लोडिंग के लिए।
अभी आपके डेटा बुक में स्टैटिक लोडिंग के लिए और फटीग लोडिंग के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में दिया गया है। जब भी फटीग लोडिंग की बात आती है तो वहां पे हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फटीग लोडिंग जब भी होगा तो उस प्लेट पर, आप सोचिए कि उस प्लेट पर फटीग लोडिंग लग रही है, और जब भी फटीग लोड लगेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। इसीलिए हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को भी यहां पर हम मान के चलेंगे। तो आपके डेटा बुक में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स की वैल्यू दे के रखी है। फॉर पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए स्टैटिक लोडिंग के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू है 1 और फटीग लोडिंग के लिए है 2.7। फटीग लोडिंग के लिए है 2.7। ओके, तो 1 अगर है यहां पर तो 1 से अगर हम 56 को डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब हम फटीग लोडिंग की वैल्यू जब यहां पर निकालेंगे, लेंथ की वैल्यू जब हम निकालेंगे फटीग लोडिंग के अंडर, उस समय पे हमें ये 2.7 को कंसीडर करना होगा। और उस केस में परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो होगा वो होगा 56/2.7। ओके, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी हमने उसमें मान लिया है। तो 56/2.7 को हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस मानेंगे, और सेम फॉर्मूला लगा करके पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए और फटीग लोडिंग के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखिए इसमें कैसे सॉल्व होता है। पैरेलल फिलेट वेल्ड फॉर फटीग लोडिंग। ओके, फॉर्मूला सेम है, हमें पता है 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। ओके, अब इस केस में ये जो टाउ होगा, ये टाउ होगा 56/2.7। ओके, तो देखिए P की वैल्यू हमें पता है 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस की वैल्यू पता है 12.5, एल इज अननोन एंड टाउ इज 20.74। 20.74 आ जाएगा हमारा 56.27 को अगर सॉल्व करें तो। ओके, अब इस केस में अगर हम लेंथ निकालते हैं तो हमारी लेंथ आती है 136.4 mm। और फिर से वही ऑन एडिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग वेल्ड रन, मतलब कि 12.5 mm फिर से इसमें ऐड करना होगा। ओके, तो 136.4 दिस इज द 136.4 प्लस 12.5। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू आएगी 148.9 mm। ओके, तो जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है तो हमें दोनों के लिए करना होगा, स्टैटिक लोडिंग फटीग लोडिंग के लिए। स्टैटिक लोडिंग के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होगा 1 होगा, और फटीग लोडिंग के लिए होगा 2.7 पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए। जब आप टेबल देखेंगे तो उसमें ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के लिए भी दे करके रखा है। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया है। ये बहुत हेल्प कर सकता है हमें आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू।